क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस क्या होते हैं, ये कार्टेशियन एक्सेस से कैसे डिफरेंट होते हैं, और एक्सियल रेशियो से आप क्या समझते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें बताओ क्या पढ़ना है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस एंड एक्सियल रेशियोज। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले क्या पढ़ेंगे हम कि भाई क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस क्या होता है, और फिर आपको बताओ क्या पढ़ना है, एक्सियल रेशियोज ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, अब भाई पहले बात करते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस क्या होता है। देखो आप ये बात देखो भाई कि आपने ये बात तो आपने पता कर ली कि जो भी सॉलिड है, आपने क्या पढ़ा अभी तक कि सॉलिड की कौन कौन सी भाई स्टेट्स होती हैं। ठीक है भाई, अमोर्फस होते हैं, और कौन से होते हैं, टाइप होते हैं, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उनमें क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, रेगुलरली क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। और आपने एक बात और देखी थी कि जो हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं उनके हमारे पास क्या होते हैं, परफेक्ट बोलो भाई फेसेस नहीं होते क्या हमारे पास। जैसे अगर मान लिया मेरे पास क्या एक क्यूबिक क्रिस्टल मेरे पास, तो क्या भाई मेरे पास इसके ये फेसेस नहीं होते क्या। ठीक है भाई, ये फेसेस हैं, तो अब इन फेसेस का नामकरण संस्कार कैसे किया जाए भाई। अब सवाल क्या आता है कि इन फेसेस का नाम कैसे रखा जाता है कि हम भाई एक फेस को दूसरे फेस से डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक है बात, तो और भी मैं आपको बताऊँ, और भी कई सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन उनको लेबल करना। ठीक है, या फिर मान लीजिए भाई जो हमारे पास आगे आप पढ़ोगे ना यूनिट सेल, उसके अंदर पॉइंट्स को लोकेट करना, उसके लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, समझ गए बात। लेकिन जो इमीडिएट नीड हमारी वो तो क्या है, हमने एक बात देखी भाई कि आप क्रिस्टल्स ग्रो कर सकते हो फ्रॉम द मेल्ट और एक्वस सॉल्यूशन। अब वो क्रिस्टल आपने ग्रो कर लिया, उसमें बहुत सारे क्या भाई फेसेस हैं, तो उन फेसेस को लेबल करने के लिए क्या भाई, उन फेसेस को लेबल करने के लिए हमें कोई ना कोई क्या चाहिए भाई, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट हम कहाँ मानते हैं, उस क्रिस्टल के अंदर। और ध्यान रखो भाई, अभी तक मैंने जो लैटिस थ्योरी आपको वो नहीं पढ़ाई है, हमने यूनिट सेल की बात अभी तक नहीं की है। मैं सिंपली बात किसी कर रहा हूँ जो बड़े क्रिस्टल्स हमको मिलते हैं ना, अभी तक हमको मालूम नहीं भैया जो यूनिट सेल वगैरह हैं, हम बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, जो एक्चुअल में भाई जो एक्सटर्नल ज्योमेट्री होती है क्रिस्टल की, हम सारी बात उसके ऊपर कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, ना मैंने बात की है यूनिट सेल की, ना मैंने बात की है स्पेस लैटिस की। ओके, तो भैया आप जब कोई बड़ा क्रिस्टल ग्रो करते हो तो उसमें फेसेस को आपको लेबल करना चाहिए ना, तो फेसेस को लेबल करने के लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है उस क्रिस्टल के अंदर। ओके, और उस क्रिस्टल से फिर हम क्या निकालते हैं, 3 एक्सेस, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड, या सिंपली ए बी सी बोल देते हैं। क्या भाई, ए बी सी। ठीक है, मतलब ए बी सी एक्सेस भी होते हैं भाई, और ए बी सी यहाँ पर क्या होंगे आप देखोगे ना आगे, एक होते हैं पैरामीटर, यूनिट सेल पैरामीटर, समझे बात, ये भी होते हैं हमारे पास। ओके, खैर छोड़ो भाई, तो ये मान ले क्या हमारे पास, ये मान ले क्या मेरे पास एक्स एक्सिस, ये बताओ मेरे पास क्या है जेड, और ये बताओ मेरे पास क्या है वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको बताओ हम क्या बोलेंगे। देखो मैं बताऊँ, यूजुअली आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो भाई, आपको ये 3 क्रिस्टल क्यों चाहिए, आपको 3 एक्सिस क्यों चाहिए, ताकि आप सभी फेसेस जो कि क्या है क्रिस्टल के, उनका नामकरण संस्कार कर सको, उनको आप आइडेंटिफाई कर सको। कि शुरुआत में जो मिनरलोजिस्ट थे भाई, और जो मिनरल्स वगैरह मालूम करते हैं उनके ऊपर काम करते हैं, तो उनको क्रिस्टल की जो एक्सटर्नल ज्योमेट्री होती है उसके ऊपर उनको लेबल करना होता है भाई कि ये फेस कौन सा, ये फेस कौन सा, ये फेस कौन सा है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके पास क्या होता है सिंगल क्रिस्टल, उस सिंगल क्रिस्टल के अंदर क्या मान लेते हैं, एक ओरिजिन। ठीक है बात, एक सेंट्रल पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं, और उस पॉइंट से 3 एक्सिस निकाल देते हैं। अब ये जो एक्सिस हैं ये ऑर्थोगोनल भी हो सकते हैं क्या, ये एक्सिस भाई ऑर्थोगोनल भी हो सकते हैं। ऑर्थोगोनल मतलब क्या है, जैसे कार्टेशियन एक्सिस होते हैं। बोलो भाई, आप तो क्या होता है वहां पर एक्स वाई जेड क्या होते हैं 90 पे होना, हम क्या बोल रहे हैं एक तरह से ऑर्थोगोनल होना। तो जैसे भाई कार्टेशियन एक्सिस क्या होते हैं 90 पे होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं आपस में, उसी तरीके से क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस भी क्या हो सकते हैं, ऑर्थोगोनल भी हो सकते हैं, और ऑर्थोगोनल ना भी हो, कोई जरूरी नहीं होता है पर भाई।
बात आपको पहले पड़ रही है? यानी इनका कंडीशन नहीं भाई कि एक्स वाई जेड कार्टेशियन वेक्टर वगैरह ये होते तो इनको पक्का क्या होना पड़ेगा? अगर भाई ये कार्टेशियन वेक्टर हैं तो इन्हें पक्का क्या होना पड़ेगा बताओ भाई? ऑर्थोगोनल। लेकिन अगर ये क्या है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस तो इनको ऑर्थोगोनल होने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। अगर ये क्या है कार्टेशियन तो इनको पक्का क्या होना पड़ेगा? ऑर्थोगोनल। लेकिन मैं क्या बोलूं कि ये क्या है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, देन दीज एक्सिस मे और मे नॉट बी ऑर्थोगोनल। ये आपस में हो सकते हैं 90 पे भी और 90 से किसी और एंगल पे भी आपस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे भाई कि हमारे पास जो क्रिस्टल होता है उसमें तो फिर आप किसी भी डायरेक्शन में क्या निकाल सकते हो? 3 एक्सिस। बोलो भाई, नहीं समझे बात? अरे भाई आप कहोगे फिर तो हम भाई किसी भी डायरेक्शन में क्या निकाल सकते हैं? 3 एक्स। मान लिया मेरे पास क्या है कि यहाँ पर कोई, अरे भाई मेरे पास क्या कोई क्यूबिक क्रिस्टल, तो भाई मैं एक्सिस ऐसे भी निकाल सकता हूँ। मैं मेरी मर्जी भाई, अगर मेरे पास एक क्यूब है, अगर मेरे पास ये एक क्यूबिक क्रिस्टल है तो इसके अंदर भाई मैं 3 एक्सिस ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। अरे इसके सेंटर से नहीं होता आपको पहले पड़ गया, इसके सेंटर से मैं भाई मानो कि, और मैं आपको तो इसको राइट हैंड थंब, इसको भाई राइट हैंड रूल से, राइट हैंड से इसको चेक करते हैं। आमतौर पर जो क्या होते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, अगर वो क्या है ऑर्थोगोनल तो उनको ऐसे बना लेते हैं। समझे बात? एक ये और एक ये। ओके, तो बताओ भाई, तो मैं तो ऐसे मान सकता हूँ इसके अंदर भाई, अरे भाई इसको मैं ऐसे मान लूँ या ऐसे मान लूँ या ऐसे मान लूँ, ऐसे मान लूँ, फिर तो आपको भाई हम तो भाई 3 एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन भाई प्रेफरेबल होती है? भाई आप किसी भी, मान लिया हमारे पास क्या है कि ये यूनिट सेल नहीं है, हमारे पास क्या है बड़ा क्रिस्टल, एक बाकायदा भाई क्या हमारे पास ये क्यूबिक क्रिस्टल जो हमने ग्रो कर रखा है लैब के अंदर। ठीक है भाई, इसका भाई कुछ ये मानो कि भाई 100-200 ग्राम सा वेट है बाकायदा। ओके, तो इस क्रिस्टल में आपने इन सभी फेसेस को लेबल करना है। और ध्यान रखियो भाई, यहाँ पर आप जो पढ़ोगे ना आगे आप जब आप क्या पढ़ोगे, अरे लैटिस थ्योरी, वहाँ पर यूनिट सेल वगैरह आएंगी, तो यही एक्सिस एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हो जाएंगे मिमिक, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरुआत में आपको पता होगा भाई, जो यूनिट सेल के बारे में बाद में पता लगा था, शुरुआत में तो भाई जो बड़े बड़े क्रिस्टल हमको नजर आते थे, जो बनते थे नेचर के अंदर, उन्हीं के ऊपर क्या हुई थी स्टडी। शुरुआत में सारा काम किसने किया था? जो क्या होते हैं मिनरलोजिस्ट, अरे जो मिनरल्स के ऊपर काम करते हैं, यानी नेचुरली ओकरिंग क्रिस्टल्स। ओके, तो आप ये बताओ भाई, अब आप 3 एक्सिस भाई, पहली बात तो एक बात तो आपने माननी है, जैसे यूनिट सेल, अगर जब आप आगे पढ़ते हो यूनिट सेल में तो भाई आप कहीं पर ही मान सकते हो, यहाँ पर कॉर्नर नहीं मान सकते हो ओरिजिन को, लेकिन इसमें आपने कहाँ मानना होगा इसको? हमेशा इसके बीच में, इनसाइड द क्रिस्टल। आपने कहाँ मानना पड़ेगा इसको भाई? इनसाइड द क्रिस्टल आपने क्या मानना है? क्रिस्टलोग्राफिक ओरिजिन। ठीक है, मान लिया मैंने यहाँ क्या मान लिया? क्रिस्टलोग्राफिक ओरिजिन। अब यहाँ से भाई 3, चलो मैं काम करता हूँ भाई, 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो क्या ऑर्थोगोनल, वो भाई किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकता हूँ, इजंट इट? लेकिन मैं भाई ट्राई क्या करूँगा कि जो एक्सिस हो वो क्या हो? प्रिंसिपल जो फेसेस हो ना, और वो क्या हो? ये एज से क्या हो? ये क्या हो? अरे बोलो भाई, ये क्या होना चाहिए? एजेस के अलोंग होने चाहिए। जहां पर प्रिंसिपल फेसेस मिलते हैं ना, उन एजेस से क्या होने चाहिए? अलोंग होने चाहिए, या क्या होने चाहिए? पैरेलल। तो बेटर क्या है यहां पर? 3 तो कौन से बेटर रहेंगे? एक तो ये वाला ठीक रहेगा भाई। अरे बोलो भाई क्या ये कि इस एज के अलोंग नहीं, क्या ये नहीं? बात आपको पहले पड़ी। और ये वाला और एक ये वाला, ये मेरे पास एक बेटर चॉइस है। देखो भाई ये क्या है? इसके और इसके क्या है? पैरेलल। नहीं समझे बात भाई? और ये बताओ क्या है? बोलो भाई, क्या ये इस एज के पैरेलल नहीं क्या? और ये वाले इन दोनों एज के हैं पैरेलल। तो आप भाई कैसे मान सकते हो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को? लेकिन भाई प्रेफरेंस किसको मिलती है? जो बताओ क्या हो? प्रिंसिपल फेसेस को जोड़ने वाले एजेस के अलोंग या उनके पैरेलल होना चाहिए। समझे बात भाई? ऐसे बताओ हम क्या करते हैं? अरे बोलो भाई, ठीक है, बताओ भाई, पैरेलल टू द एजेस ऑफ प्रिंसिपल फेसेस। देखो यहां पर, जैसे यहां बताओ मैंने क्या बना रखा है, नजर है आपको? अरे बोलो भाई, ठीक है ना? अब आपको हो गया भाई, फिर इसका बेनिफिट क्या हुआ? चलो हमने मान लिया भाई, चलो हमने मान लिया कि ऐसे भाई इसके अंदर हम क्या मान लिया? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? हमने किसी सिंगल क्रिस्टल के डिफरेंट फेसेस को लेबल करना होता है ना। तो लेबलिंग हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पर?
जैसे ही आपने कंसिडर कर लिया इसके अंदर ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, अब आप सभी फेसेस को लेबल कर सकते हो कि भाई उनके इस क्रिस्टलोग्राफ, उससे पहले आपने क्या माना है, एक पैरामीट्रल प्लेन। आपने क्या माना भाई, एक पैरामीट्रल प्लेन। पैरामीट्रल प्लेन क्या होता है, एक 1-1-1 प्लेन। आपने एक ऐसा प्लेन इमेजिन करना है जो कि इस एक्सिस पे, क्या भाई, अरे आपने एक ऐसा प्लेन मानना है, ठीक है, जिसके इंटरसेप्ट इस पे क्या होते हो, 1-1-1 कहलाएं। नहीं होता आपको पहले भाई? अरे बोलो भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां इसको मानू भाई, अगर मैं ये कहूं कि एक प्लेन मान लो आप, ये वाला और ये वाला, मैं ये कहूं भाई, ये बताओ मेरे पास क्या है, बताओ भाई, ये प्लेन मान लिया भाई, एक्स पे कितनी दूरी पे काटता भाई, अरे ये अभी ये इसको बाहर ले आया इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को, और मैंने क्या मान लिया, एक प्लेन मान लिया। अब बताओ ये प्लेन एक्स को बताओ कहां पे काट रहा है, ए पे, वाई को कहां पे काट रहा है, बी पे, और जेड को तो कहां पे काट रहा है भाई, सी पे। मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी भाई, जब ये स्पेस से बाहर निकलता है ना, जब क्या करता है स्पेस से ये, अरे भाई सेंटर से लेके ये क्या होता है, एक तरह से ये दूरी क्या है, अगर इस क्रिस्टल की लेंथ तो क्या है ए, तो इसकी आधी क्या होगी मेरे पास, सॉरी अगर ये क्या है 2a, अगर यहां से लेके यहां तक दूरी क्या है मेरे पास 2a, तो इसकी आधी दूरी तो मेरे पास क्या होगी, a होगी ना, समझो बात। और ये दूरी क्या मान लूं मैं 2b, तो उसकी आधी मेरे पास क्या आएगी, बोलो भाई b, और इसकी मैं हाइट क्या मान लेता हूं बताओ भाई c, तो इसकी आधी हाइट तो क्या आएगी मेरे पास c। बात आपको पहले पड़ी, तो तुम क्या बोलेंगे भाई, तो एक तरह से अगर मैं ये प्लेन मानूं तो ये प्लेन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कहां काट रहा है बताइए भाई, ए बी सी पे। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई, ये क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन भाई बताओ इसे कहां काट रहा है, ए बी सी पे। आप इस पॉइंट से लेके अगर मैं इसको इसके अंदर इमेजिन करना चाहूं तो ये कैसे हो जाएगा भाई, ये सेंट्रल पॉइंट है इसका, अरे बोलो भाई, ये सेंटर से ऊपर की तरफ आया, यहां पर आ गया, ये सेंटर से भाई इस फेस को क्रॉस करा ना यहां पर भाई, मान लिया इस फेस का सेंटर कहां पर है, इस फेस का सेंटर मान लिया कहां पर, यहां पर भाई, इस फेस का सेंटर मान लिया कहां पर है, ये रहा। बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। तो ये बताओ कहां काट रहा है, नजर आ गया आपको भाई, तुम क्या बोलेंगे भाई कि ये बताओ क्या है, ए बी और सी दूरी पे काट रहा है, ठीक है बात। और इसको मैं बोलूंगा बताओ कि इसको बताओ मैं क्या बोलूंगा भाई, इसको बोलूंगा पैरामीट्रल प्लेन, इसको मैं क्या बोलूंगा, पैरामीट्रल प्लेन, ठीक है बात। अब आपने देखना है, अब आप कहोगे बाकी प्लेन्स को अब लेबल कैसे कर सकते हैं। अब बाकी प्लेन्स को लेबल करने का हमारे पास एक तरीका होता है, ये होता है भाई, आप ये देखो कि जो बाकी प्लेन्स होते हैं वो इन ए बी सी की यूनिट्स में इन्हीं एक्सिस को कैसे काटते हैं। आपने क्या चेक करना भाई कि बाकी प्लेन्स ए बी सी की यूनिट्स में इन द मल्टीपल्स ऑफ ए बी सी, कि ए बी सी का कितना मल्टीपल पे ये काटते हैं, एक्स को, वाई को और जेड को। फॉर एग्जाम्पल आपको बात आपको पहले पड़ी नहीं मेरे ख्याल से, बात आपको पहले पड़ रही भाई, देखो आप ऐसे मान लो इसको कि मान लिया हमारे पास वो यहां पर तो क्या, एक मान लिया हमारे पास यहां पर क्या क्यूब है, ओके, बताओ उस क्यूब के सेंटर में बताओ मैंने क्या बना दिया बताओ भाई, ये मान लिया मैंने, अरे भाई इस क्यूब के सेंटर में, नहीं समझे बात, क्यूब यहां से लेके यहां तक है क्यूब, अरे भाई क्यूब की लेंथ यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक, बात आपको पहले पड़ गई। तो ये जो बताओ क्या हमारे पास प्लेन, इसे तुम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, पैरामीट्रल प्लेन। ये हमारा क्या भाई यूनिट प्रिज्म, क्या बोलेंगे 1-1-1। मतलब ये बताओ एक्स पे कितने पे काटता है, ए पे, एक्स पे जहां काटूं क्या बोलेंगे ए, वाई पे जहां काटूं क्या बोलेंगे बी, अरे जहां पर क्रिस्टल को ये छोड़ रहा है एक तरह से, समझे बात, और जेड पे वही सी। आगे नहीं आपको, ये आसान है कि मुश्किल वही है, ठीक है ना, एक्स वाई और जेड पे काटते ए बी और सी पे, ओके। अब भाई जो बाकी प्लेन्स होते हैं ना, वो ये देखो कि ए की टर्म्स में कितना दूरी पे काटते हैं, बताओ भाई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ना, अब आप मुझे ये जो प्लेन है, कौन सा प्लेन भाई, जो ये वाला प्लेन है, इस प्लेन का नाम रख के दिखाओ भाई, बताओ इस प्लेन का नाम क्या होगा,
बताओ भाई, तो एक्स पे क्या ये प्लेन एक्स को काट रहा है क्या? ना भाई, मैं आपसे सिंपल बात पूछूं, देखो आप इसको ऐसे मान लो भाई, बताओ इसके सेंटर से क्या, इसके सेंटर से एक लाइन यहां निकली हुई है, एक लाइन यहां और भाई एक लाइन ऊपर निकली हुई है, ठीक है बात। इसकी दूरी आप क्या मान लो इस क्रिस्टल की, बोलो भाई, अरे सिंपल सी लिए इसकी अब दूरी बताओ क्या मान लो भाई, 2a, ये क्या मान लो इसकी भाई 2b, और तो क्या मान लो इसकी 2c। ओके, तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो लाइन है, सॉरी ये जो लाइन है, ये इसको क्या ये x को काटती है क्या? बिल्कुल। क्या y को काटती है? भाई y, ये जो प्लेन है, ये जो फेस है इस क्रिस्टल का, क्या ये इस लाइन को भी काटेगा क्या? नहीं, ये लाइन कहां पर ऊपर तो जाएगी भाई, ये फेस क्या रहेगा हमेशा, ये तो इसके पैरेलल है, कभी इसको कहीं नहीं काटेगा ना भाई। और ये भी, और ये भाई इसको भी नहीं काटेगा, और ये इसको y को भी नहीं काटता है, क्यों? क्योंकि ये तो क्या y और ये क्या है z। तो ये जो है फेस सिर्फ किसे काटता बताओ भाई, ये है x, ये है y और ये क्या है z। तो ये जो फेस है सिर्फ किसे काटता बताओ भाई, x को। कितनी दूरी पे? a दूरी पे। x को भैया कितने में काटता है? a दूरी पे। और कहां नहीं काटता इसको बताओ भाई, बोलो भाई। y के क्या है ये, और z के भी क्या है ये पैरेलल। तो हम क्या बोलेंगे, ये प्लेन के बताओ भाई इंटरसेप्ट मेरे पास क्या आगे, तो ये वाला जो प्लेन है, कौन सा प्लेन भाई, तो आप मुझे बताओ भाई कि जो ये वाला जो प्लेन है क्या, अरे सेंटर से बताओ भाई ये क्या हमारे पास ऊपर क्या जा रहा है z, और ये बताओ कौन सा है हमारे पास, बोलो भाई y, और ये बताओ कौन सा है x। तो ये सिर्फ किसको काटता बताओ भाई, यहां पर किसको काटता, सिर्फ ये x को, और ये किसी को भी नहीं काटता ना। तो बताओ इसके इंटरसेप्ट क्या है, तो इसके बताओ भाई इंटरसेप्ट क्या है, क्या इसके इंटरसेप्ट क्या है, ए की यूनिट में क्या है a, और बी को कहां काटे जाके, बी को काटता ही नहीं ना। जिसको नहीं काटता हम क्या बोलेंगे, ये इनफाइनाइट पे जाके काटता, कहां पर भाई, क्योंकि ये प्लेन इस z के बताओ क्या है पैरेलल, और y के भी क्या है ये अरे भाई ये क्या है z, तो z के क्या है ये वाला प्लेन पैरेलल, और y के भी तो ये वाला प्लेन तो क्या है भाई पैरेलल। हाँ, x को कहां काटता है, a दूरी पे, क्योंकि सेंटर से लेके यहां तक क्या a, और यहां तक क्या मानी में a मानी, नहीं मतलब आपको पता पड़ गया। तुम क्या बोलेंगे बताओ इसको कैसे काटता है ये a पे, और इसको भाई पैरेलल है, तुम क्या बोलेंगे भाई ये इनफाइनाइट पे जाके काटेगा, कहां पर भाई इनफाइनाइट पे, और भाई इसको इनफाइनाइट यानी y को भी इनफाइनाइट पे, जिसके भी क्या हो पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या होता है, इसे इसको नहीं काटता, नहीं काटना मतलब क्या होता है भाई, कहां जा कटेगा इसको इनफाइनाइट पे। तो बताओ भाई इस दीवार के बताओ क्या हमारे पास इंटरसेप्ट आ गए, क्या इनफाइनाइट a, हम क्या बोलेंगे भाई, तो ए बी सी की यूनिट में, क्योंकि ये तो मेरे पास क्या भाई यूनिट प्लेन, तो ए बी सी की यूनिट में ये बताओ कहां काटा है x को, बोलो भाई 1a पे, और y को कहां काटता है ये इनफाइनाइट b पे, और c की यूनिट में z को कहां काटता बताओ भाई, z को इनफाइनाइट c पे। बात आपको पहले पड़ गई। तो इस प्लेन का अब सिंपली नाम हम बताओ क्या रख सकते हैं, बोलो भाई। अब ए बी सी हटा दो, तुम क्या बोलेंगे भाई, ए बी सी की यूनिट्स, अगर मैं ए बी सी यूनिट मानता हूं तो एक यूनिट इसे कहां काटा है, एक पे, इसे कहां काटा है इनफाइनाइट यूनिट पे, इसे भाई तो तुम क्या बोलेंगे 1 इनफाइनाइट। तो इस प्लेन का नाम बताओ क्या आ गया, 1 इनफाइनाइट, इजंट इट। सिमिलरली भाई अगर मैं ये कहूं कि बताओ ना, अब आप ये बताओ भाई कि इस क्यूब के अंदर जो ये क्या बताओ भाई छत है, जो क्या छत, ओके। अब सेंटर से तो क्या निकलता ऊपर की तरफ, बोलो भाई z निकलता होगा। तो ये बताओ भाई, तो ये बताओ कहां काटता है, तो ये जो छत है ये कहां काटती है z को, c पे, c दूरी पे भाई, इजंट इट। लेकिन क्या ये इसके और इसके बताओ क्या पैरेलल, ये भाई अरे जो क्या होगी छत होगी,
जो क्या है ये छत है भाई, ठीक है। अगर सेंटर से ऊपर की तरफ आएंगे भाई, इसको तो कहाँ काटेगी, सी पे। लेकिन भाई ये जो छत है ये इसके क्या है, पैरेलल, और इसके भी क्या है, पैरेलल। तो बताओ हम क्या बोलेंगे इसको, अरे बोलो भाई, हम क्या बोलेंगे इसको कि इनफाइनाइट सी। इसमें क्या बोलिए, तो भी इसके बताओ इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट सी, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, वन इनफाइनाइट वन सी पे काटता नहीं है, तो क्या आ गया, इनफाइनाइट सी है इसकी इंटरसेप्ट। तो इसका नाम बताओ क्या रखा जा सकता है हमारे पास, क्या, इनफाइनाइट वन। तो इस तरीके से आप भाई किसी क्रिस्टल के फेसेस को लेबल कर सकते हो, इजंट इट। इसी में आपसे मैं ये पूछ लूं कि ना, इसमें ये बताओ भाई, इसका बताओ नाम क्या रखा जाएगा। अच्छा, इनको बोलते हैं वैस इंडेक्स, क्या बोलते हैं इनको भाई, वैस इंडेक्स बोलते हैं। तो एक बार जब आपने किसी सिंगल क्रिस्टल के अंदर आपने क्या मान लिया, बोलो भाई, क्रिस्टलोग्राफिक ओरिजिन, उससे आपने क्या निकाल दी, 3 एक्सिस। तो आपको पहले पड़ गई, अरे बोलो भाई। अब वो जो 3 एक्सिस हैं उन पे आप उस क्रिस्टल के जो भाई क्या बोलते हैं, अरे भाई 3 एक्सिस आप क्या मान लो, एक पैरामीटर प्लेन मान लो, क्या मान लो आप, एक पैरामीटर प्लेन। बोलो भाई, मतलब आप ही मानो वो जो एक्सिस है ना, वो जो क्या है भाई एक्सिस, वो जब क्रिस्टल से बाहर निकलते हैं, क्या क्रिस्टल से बाहर, जनरली जब वो क्रिस्टल से बाहर निकलते हैं ना, तो जिन जिन दूरी से बाहर निकलते हैं वो, उन्हें हम क्या मान लेंगे, ए बी और सी। समझ गए बात। अरे बोलो भाई, अब एक प्लेन मान लो जो एक्स को कहाँ काटे, बी पे, ए पे, और वाई को बी पे, और जेड को वहाँ पर भाई सी पे। तो वो हमारा क्या होगा, पैरामीट्रल प्लेन। तो इनके भाई पैरामीट्रल प्लेन के बताओ क्या होते हैं, इंटरसेप्ट ए बी सी। एक आपने पैरामीट्रल प्लेन मानो जो क्या हो भाई, ए बी सी हो। अब बाकी जितनी प्लेन है वो बताओ क्या होगा, वो एक तरह से पैरामीट्रल प्लेन के जो क्या होते हैं, इंटरसेप्ट। बाकी प्लेन्स का नाम कैसे रखा जाएगा कि बाकी प्लेन्स के इंटरसेप्ट क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे, इन द यूनिट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ पैरामीट्रल प्लेन। क्या भाई, पैरामीट्रल प्लेन के इंटरसेप्ट्स आपने क्या मानने हैं, यूनिट्स। समझे बात भाई। देखो कोई प्लेन है, अरे बोलो भाई, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोल दूं कि मान लिया भाई, अब एक यहां काटता हूं ऐसे, बोलो एक यहां ऐसे काटता हूं, बोलो भाई ऐसे काटता हूं कोई प्लेन, तो हम क्या बोलेंगे कि पैरामीट्रल प्लेन कहां काटता है, ए बी और सी पे। ये नया प्लेन तो इसे बताओ कहां काटता है, 1 सी पे, 1 बी पे और 2 ए पे। कहां काटता है इसको भाई, 2 ए। तो इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, एक्स को कहां काटता है, 2 ए पे। यानी कि आपने इसका भाई जो कि कितने पे काटता, आपने इसे किसके रिस्पेक्ट में बताना है कि पैरामीट्रल प्लेन का एक्स पे जो इंटरसेप्ट है, पैरामीट्रल प्लेन का एक्स पे जो इंटरसेप्ट है, किसी और प्लेन का एक्स पे इंटरसेप्ट उस पैरामीट्रल प्लेन के ये बताना कितने टाइम्स ज्यादा है। नहीं बता आपको पहले पड़ी, जैसे पैरामीट्रल प्लेन का इंटरसेप्ट यहां पर क्या है, ए, इस प्लेन का इंटरसेप्ट तो यहां पर क्या है, बोलो भाई पैरामीट्रल प्लेन से 2 गुना है ना, तुम क्या बोलेंगे कि इसका इंटरसेप्ट क्या है, इसका ए तो क्या है, 2 ए है। नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, ठीक है। तो इस तरह से आप भाई बाकी सभी प्लेन्स को लेबल कर सकते हो। बताओ सिंपली क्या करना होगा, तो एक सिंपल एक क्रिस्टलोग्राफिक ओरिजिन मान के उससे क्या निकाल दो, 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, फिर उसको क्या मान लो, पैरामीट्रल प्लेन, जिसका इंटरसेप्ट क्या मानोगे आप, ए बी सी। अभी देखो और जो बाकी क्या है प्लेन्स, उनके इंटरसेप्ट क्या पड़ते हैं इसी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे। बाकी जो प्लेन्स हैं, फेसेस हैं, बाकी जो क्या भाई फेसेस हैं, क्रिस्टलोग्राफिक फेसेस, उनके इंटरसेप्ट क्या है इसी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे, लेकिन किन की यूनिट्स में, पैरामीटर प्लेन के इंटरसेप्ट की यूनिट्स में। नहीं आया क्या प्रश्न आपको? तो आप बताओ भाई, इसी बात पे आप मुझे ये बताओगे कि इसका नाम बताओ भाई, बताओ इसका नाम क्या होगा। अगर इसका बताओ, इसके बताओ इंटरसेप्ट क्या है मेरे पास, बोलो भाई इनफाइनाइट सी। तो आपसे मैं ये पूछूं कि ना, ये बताओ मुझे जो क्या है ये फर्श, बोलो भाई इस प्लेन का जो नीचे वाला क्या है ये सरफेस, ठीक है। बताओ इस फेस का नाम बताओ क्या रखा जाएगा, बोलो भाई। तो बताओ ये बताओ
अरे भाई इसके और इसके तो क्या है ये, क्योंकि ये क्या है फर्श, और बोलो भाई नीचे वाला फेस, और ये क्या है एक्स, और ये क्या है वाई, तो ये वाला भाई इसके तो क्या है पैरेलल हो गया भाई। हम क्या बोलेंगे एक्स और वाई को तो कहीं काटता ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे इनफाइनाइट ए इनफाइनाइट बी। लेकिन भाई अब मान ली यहां पर क्या हमारे पास एक वो क्यूब हमारे पास यहां पर है, तो सेंटर से ऊपर क्या निकल रहा है जेड, बोलो भाई सेंटर से ऊपर क्या निकल रहा है जेड, तो ये वाला जेड कहां काटता है, अरे भाई इस क्यूब का, सुनो भाई इस सेंटर से इस क्यूब की छत कहां काटती है इसको ए पे, तो फर्स्ट कहां काटा इसको माइनस ए पे, तुम क्या बोले इसका तो क्या हो जाएगा माइनस सी, सॉरी अरे ये कहां काटता है इसको प्लस सी पे, इसको ये उसको भी कहां काटेगा माइनस सी पे, तो क्या है मेरे पास ये इनफाइनाइट ए इनफाइनाइट बी एंड माइनस का 1c माइनस का 1c, तो इसका बताओ नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या था इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1, इसका नाम क्या हो जाएगा इनफाइनाइट इनफाइनाइट -1 हो जाएगा भाई, समझे बात। इसका बताओ नाम क्या है इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉरी 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इसका नाम क्या हो जाएगा -1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट। नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या शिवम, ओके अच्छा बताओ भाई। और अगर मान लिया सिमिलरली अगर मैं ये कंसीडर करता हूं, सिमिलरली भैया अगर मैं ये कंसीडर करता हूं, ठीक है बोलो भाई, देखो ये क्यूब के अंदर है, ये तो कहां पर, ये क्यूब के अंदर है, सॉरी ये हमारे पास ऐसे है ना हमारे पास यहां पर ये, अरे बोलो भाई नहीं है आपको, ये तो कहां पर क्यूब बताओ हमारे पास कहां से कहां तक है, क्यूब हमारे पास कहां से कहां तक है बताइए, बोलो भाई क्यूब कहां से कहां तक है, क्यूब यहां से लेके, अरे बोलो भाई क्यूब की लंबाई तो यहां तक है, सॉरी अरे क्यूब यहां से लेके यहां तक है, या क्यूब ना मानो भाई थोड़ी बहुत की, अरे ABC बोल रहा हूँ तो अलग अलग मान लो इसको, यहां से लेके यहां तक ये बॉक्स, अरे भाई किस लिया यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके कहां तक है यहां तक, नहीं होता आपको पहले पड़ी, और इसके सेंटर में क्या मान रखा है क्रिस्टोग्राफिक ओरिजिन। तो ये वाला जो फेस है ये बताओ कहां काटता है इसको, बोलो भाई 1B पे, लेकिन ये वाला फेस देखो इसका एक फेस तो ये होगा, बोलो भाई इस क्यूब का एक फेस तो ये होगा, और एक फेस क्या होगा यहां होएगा, तो ये वाला फेस कहां काटता है बताओ भाई, इसको सेंटर में रखा हुआ ये कहां काटता है 1B पे, लेकिन ये कहां काटता है -1B पे, ये 1B पे ये -1B पे, समझ गए बात। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका तो नाम क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेप्ट क्या है, एक्स को कहां काटता है ये, एक्स के तो पैरेलल है भाई, एक्स के तो क्या है ये पैरेलल, तुम क्या बोलेंगे इनफाइनाइट ए जेड एक्सिस, सॉरी इनफाइनाइट ए 1B एंड इनफाइनाइट सी, तो ये वाला तो क्या गया, यानी जो फ्रंट फेस है कौन सा भाई, अरे ये वाला जो फ्रंट फेस है हमारी तरफ वाला, इसको तो क्या है मेरे पास इनफाइनाइट ए 1B इनफाइनाइट सी, तुम क्या बोलेंगे 1, तो ABC की यूनिट्स में, ABC की यूनिट्स में ये कहां काटता है इनफाइनाइट ए पे 1B पे इनफाइनाइट सी पे, तुम क्या बोलेंगे इसका, इसके बताओ वैस इंडेक्स क्या होगा मेरे पास, इसका नाम बताओ क्या रख दिया हमने 1 इनफाइनाइट सॉरी इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट इजंट इट, तो इस तरीके से हम इसका नामकरण संस्कार कर सकते हैं, इजंट इट, आ गया आपको ये, ठीक है भाई। अब बताओ भाई आप क्रिस्टोग्राफिक आ गया ना आपको ये, अब देखो यहां पर हमने देखो ये बताओ क्या मेरे पास पैरामीट्रिकल प्लेन, ओके पैरामीट्रिकल प्लेन कहां काटता है A B और C पे, ठीक है सुमित यार पूछ के हो कितनी देर तक हम क्लास पोस्टपोन करके क्या करें यार, पूछ लो ये पूछ लियो, ठीक है तो भाई इन A B और C पे, ठीक है बोलो भाई इसको आपने क्या माना, बोलना है 1 1 प्लेन। अब देखो ऊपर वाला तो क्या है मेरे पास इनफाइनाइट 1, नीचे वाला तो मेरे पास क्या आ गया
इनफाइनाइट इनफाइनाइट -1, ये क्या आ गया 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये बताओ क्या मेरे पास -1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट। सिमिलरली भाई ये क्या हो जाएगा, ये फ्रंट वाला क्या हो जाएगा, फ्रंट वाला 1 इनफाइनाइट 1, और ये भाई पीछे वाला ये वाला बताओ क्या हो जाएगा -1 इनफाइनाइट। और मैं आपको बताऊं भाई, क्योंकि माइनस लिखते हुए यहाँ पर भाई क्या लिखते हैं, इसके ऊपर बार लगाते हैं, माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है, अरे ऊपर जो बार लिखा हुआ इसका मतलब क्या है भाई माइनस ही है। आगे आपको समझिए, इनको बोलते हैं वेस इंडेक्स। अच्छा एक होते हैं एक्सियल रेशियो, बताओ क्या होते हैं हमारे पास एक्सियल रेशियो। अच्छा बताओ अगर मैं ये कहूँ कि किसी के इंटरसेप्ट क्या बताओ भाई, बताओ 2a 3b1c, अगर मैं ये कहूँ कि कोई हमारे पास जो क्या है सिंगल क्रिस्टल, क्या भाई जो मेरे पास क्या सिंगल क्रिस्टल ही मानो, उसे क्या है 2a 3b एंड 1c, तो मैं कहूँ भाई कि यूनिट प्लेन तो कहाँ, पैरामीटर प्लेन कहाँ है 1a 1b 1c पे, बोलो भाई ए बी सी, अरे उसको तो पैरामीटर प्लेन को तो इंटरसेप्ट में क्या माने हैं ए बी सी, लेकिन ये बताओ क्या है 2a 3b 1c। तो आप ये बताओ भाई इसका नाम बताओ क्या रखा जाएगा हमारे पास, इसकी बताओ इसकी वैस इंडेक्स क्या होंगी 2 3 1, 2 3 1 क्या हो जाएंगे इसकी वैस इंडेक्स। तो ऐसे आप भाई, तो ऐसे आप क्या बोलते हैं किसी भी सिंगल क्रिस्टल के अंदर जो बाहरी क्या होती हैं सरफेसेस, उनको हम लेबल कर सकते हैं आराम से भाई, ठीक है ओके। अच्छा अब होते हैं भाई एक्सियल रेशियो, अब क्या होते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो ए बी सी है, यहाँ पर जो क्या है याद रखो, अभी तक ये ए बी सी हमने भाई, क्योंकि हमको भी तो यूनिट सेल के बारे में मालूम नहीं है, अभी इनको मैं यूनिट सेल कंसिडर नहीं कर रहे। अच्छा एक बात और, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अंदर ये, अरे भाई ये इंटरसेप्ट तो क्या होते हैं, बोलो भाई ए बी और सी, और जो इनके बीच में क्या होते हैं गैप होते हैं ना, ये क्या है ए और ये क्या है सी, इनका एंगल बताओ क्या होगा इंटर एक्सियल एंगल, बताओ इंटर एक्सियल एंगल क्या होंगे, ए और सी का बताओ क्या होगा बीटा, सी और बी का क्या होगा अल्फा, और ए और बी का क्या होगा तो भाई बोलो भाई गामा। समझ गए बात, इनको आमतौर पे एलिमेंट ऑफ ए क्रिस्टल बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इनको भाई एलिमेंट्स ऑफ दैट क्रिस्टल, कि भाई ए बी सी कितने हैं, समझ गए बात भाई, अरे बोलो, और यहाँ पर भाई अल्फा बीटा गामा कितने हैं। लेकिन अब तो दिक्कत क्या है, अब भाई ए बी सी रिपोर्ट करना इतना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो क्रिस्टल है वो तो भाई छोटा भी ग्रो सकता है, और भाई बड़ा क्रिस्टल भाई आराम से उसको भाई ग्रो कर सकते हैं। अरे मान लिया दो भाई क्या बोलते हैं, दो क्रिस्टलोग्राफर हैं, उन्होंने एक ही चीज़ का, उन्होंने मान लिया नमक के उन्होंने क्या ग्रो किए सिंगल क्रिस्टल, दोनों ने क्या ग्रो कर लिया मान लिया एक क्यूबिकल क्रिस्टल, लेकिन एक ने तो भाई क्यूबिकल क्रिस्टल ये क्या बोलते हैं भाई इतना बड़ा ग्रो किया है, ठीक है, और एक ने भाई इस साइज का भाई क्यूबिकल क्रिस्टल ग्रो किया है, ठीक है। तो इनमें ए बी सी की लेंथ तो क्या होंगे अलग अलग होंगी, इनमें भाई एक की तो क्या होगी, अरे भाई एक तो क्या बोलेगा ये ए है, एक बताओ क्या बोलेगा ये बी है, और ये बताओ क्या भाई सॉरी ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है। लेकिन जिसने छोटा क्रिस्टल ग्रो किया है उसकी ए बी सी क्या होंगी कम होंगी ना, क्यों होंगी भाई, इजंट इट। तो बेटर क्या है भाई, तो फिर आपने भाई अगर तो आप एक्सियल रेशियो रिपोर्ट करते हो क्या, क्योंकि ए बी सी, हालांकि प्लेन का नाम तो सेम रहेगा, प्लेन्स का नाम तो क्या रहेगा भाई सेम ही रहेगा। अगर किसी ने भाई इतना बड़ा क्यूब ग्रो किया है, नमक का इतना बड़ा क्रिस्टल ग्रो किया है, या नमक का भाई एक छोटा क्रिस्टल ग्रो किया है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर इसका सेंटर में क्या मानूंगा मैं क्रिस्टोग्राफिक ओरिजिन, तो यहाँ पर ए बी सी क्या बनेंगे बड़े बनेंगे, अरे बोलो भाई, और छोटा क्या क्रिस्टल मैं उसकी सरफेस से क्या निकालूंगा, बोलो भाई क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस, तो वहां पर भी क्या बनेंगे छोटे बनेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो नाम तो वही आएंगे, फेस के लेवल तो वही आएंगे, लेकिन भाई एबीसी रिपोर्ट आप इनको एबीसी को ऐसे रिपोर्ट ना कर सकते, क्यों, क्योंकि फेसेस के लेवल तो क्या होंगे वो सेम रिपोर्ट करेंगे, और एंगल भी क्या होंगे वो अल्फा बीटा गामा क्या करेंगे वो सेम रिपोर्ट करेंगे भाई 90-90, क्योंकि भाई दोनों ने क्या बनाया है क्यूबिक क्रिस्टल, तो छोटे क्यूब में भी क्या होगा ऐसे 3, भाई बड़े क्यूब में भी ऐसे एंगल तो क्या रहेंगे 90-90-90-90-90, फेसेस के नाम भी क्या होंगे
सेम। क्यों भाई, यहाँ पर क्या होगा, छोटे क्यूब में थोड़ी लेंथ क्या होंगी, ए बी और सी। अरे क्यूब को छोड़ते ही जो लेंथ बनी थी वही क्या होगी हमारी, ए बी और सी। नहीं आएगा आपको भाई, अरे बोलो। लेकिन यहाँ पर ए बी सी की लेंथ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी ना, तो क्यूब क्या है, बड़ा है। तो बेटर क्या है, तो दोनों जो क्या है क्रिस्टलोग्राफर, जब जे एक ने भाई बड़ा क्रिस्टल ग्रो किया है कि नहीं भाई, छोटा क्रिस्टल ग्रो किया है, तो दोनों जब आंसर रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो डिफरेंट प्लेन्स का लेवल तो क्या करेंगे, सेम रिपोर्ट। अल्फा बीटा गामा क्या करेंगे, सेम रिपोर्ट। लेकिन ए बी सी क्या करेंगे, वो डिफरेंट रिपोर्ट नहीं करेंगे क्या, कि क्यों भाई, जिसने छोटा क्रिस्टल ग्रो किया है वहां पर ए बी सी कहेंगी, थोड़ी बनेगी। बोलो भाई, क्योंकि अरे भाई इस बड़े क्यूब की लेंथ का हाफ ही तो क्या होता है, ए। इस बड़े क्यूब की हाइट का हाफ क्या होगा, सी। बोलो भाई, अगर क्यूब छोटा है तो उसकी हाइट, विड्थ और लेंथ भी क्या होंगे भाई, कम होंगी ना, तो उनके हाफ भी क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो दो क्रिस्टलोग्राफर एक ही तरह के क्रिस्टल ग्रो किए हैं, लेकिन एक क्या रिपोर्ट कर रहा है, अल्फा बीटा गामा, और फेस लेवल तो सेम रिपोर्ट करेंगे, लेकिन वो ए बी सी बताओ क्या रिपोर्ट करेंगे, डिफरेंट, इजंट इट। वो ए बी सी भाई बताओ क्या रिपोर्ट करेंगे, डिफरेंट। तो वो ए बी सी भी सेम रिपोर्ट करें, इसके लिए बताओ क्या किया जाए, वो ए बी सी भी सेम रिपोर्ट करें, इसके लिए बताओ क्या किया जाए, वो एक्सियल रेशियो रिपोर्ट करें। क्या, एक्सियल रेशियो। अगर वो ये करें भाई, वो ये ना बताएं कि भाई कितना ए कितना बी कितना सी, वो ये रिपोर्ट कर दें कि भाई इसमें सी बी से कितने गुना है, ए बी से कितने गुना है, और बी बी से कितने गुना है। यानी जो ए बी सी आई है ना हमारे पास, जो ए बी सी, अगर मैं इसको भी किससे भाग कर दूं, बी से, इसको भी बी से और इसको भी बी से, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल रेशियो। हम क्या बोलेंगे भाई, तो ये बताओ सब क्या आएगा, सेम आएगा भाई, सबको बी से डिवाइड करना होता है, बी से कम हो चाहे बी क्या हो भाई, ज्यादा हो। बात आपको पहले पड़ गई। अरे बोलो भाई, जो क्या हमारे पास है, और जो हमारे पास बी वैल्यू है, इससे आप क्या करो भाई, ए को भी, बी को भी और सी को भी। तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, इससे हमको पता चला भाई कि ए बी के बी से कितने होगा, बी बाई बी क्या होगा, 1 होगा ना। तो बताओ मेरे पास एक्सियल रेशियो क्या आ गई, ए बाई बी रेशो 1 रेशो सी बाई बी। अब जब ये रिपोर्ट कर, तो भाई दोनों ने अलग अलग क्रिस्टल रिपोर्ट किए, ठीक है, समझे बात। लेकिन भाई ये रेशो तो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे ना, ये रेशो दोनों क्या आएंगे भाई, सेम आएंगे। मान लिया किसी ने कोई ऐसा क्रिस्टल ग्रो कर रखा है, क्या भाई, मान लिया किसी ने कोई ऐसा क्रिस्टल ग्रो कर रखा भाई, यहाँ पर ए बी सी क्या है, डिफरेंट। अरे बोलो भाई, मान लिया अगर मैं बात करूँ सेंटीमीटर में, कितना भाई, अरे मैं बात करूँ भाई सेंटीमीटर में, तो कोई ये बोले कि इस क्रिस्टल की जो ए बी सी है वो बताओ मान लिया कितनी है, 2 सेंटीमीटर, बोलो भाई 6 सेंटीमीटर, बोलो भाई, नहीं 2 6 और 5, 2 6 और 5, मतलब ए कितना है 2, बी कितना है 6 और सी कितना है, सॉरी 6 2 और 5 मान लो भाई, ए बी सी 6 2 और 5, ठीक है, बल्कि 6 2 और आप इसको मान लो भाई, चलो 4 मान लो, 6 2 और 4। तो एक ने तो क्या रिपोर्ट की बताओ, एक ने तो क्या रिपोर्ट की भाई कि मेरे पास जो क्रिस्टल है उसमें ए बी सी क्या है, पैरामीटर प्लेन की इंटरसेप्ट क्या है, 6 2 और 4। अब दूसरे किसी साइंटिस्ट ने भाई मान लिया छोटा, उससे भाई आधे साइज का उसने क्या ग्रो किया है क्रिस्टल, तो वो बताओ क्या रिपोर्ट करेगा, 3 1 2 रिपोर्ट करेगा भाई। किसी ने भाई इससे 2 गुना बड़ा क्रिस्टल ग्रो कर लिया, वो बताओ क्या रिपोर्ट करेगा, बताओ भाई 12 4 और 8, बोलो भाई। तो हम उनको ये बोले कि भाई आप ये रिपोर्ट मत करो, तो अलग अलग है ना, तो भाई उन्होंने जो क्रिस्टल ग्रो किया है अगर उसका साइज डिफरेंट है तो पैरामीटर प्लेन के इंटरसेप्ट वो अलग अलग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या। इसकी बजाय अगर वो एक काम करें भाई, हम उनको ये बोले कि काम करो भाई, इनके आंसर अल्फा बीटा का सब सेम आएंगे, 90 90 90, फेसिस का लेवल भी क्या सबका सेम आएगा, लेकिन पैरामीटर प्लेन के इंटरसेप्ट क्या कर रहे हैं, वो पैरामीटर प्लेन के इंटरसेप्ट की वैल्यू
अलग अलग रिपोर्ट कर रहे हैं ना, isn't it? तो हमने क्या बोले भाई कि वो तो क्या रिपोर्ट करो कि पैरामीटर प्लेन के इंटरसेप्ट नहीं, समझिए बात, उन इंटरसेप्ट के रेशियो रिपोर्ट करो। कैसे भाई? तो बताओ ये क्या रिपोर्ट करेगा? बोलो भाई, 1 से भाग करो, 3/1, 1/1 कितना आएगा मेरे पास? ये तो 3 2 1 आएगा भाई। तो ये क्या बन जाएगा? 20 से भाग करो तीनों को, 3/1 1/1 2/1, ये होता क्या 3 2 1। अब ये भाई 6/2 6/2 2/2 4/2 कितना आया? 2 से भाई तीनों भाग कर दो, क्या बता 3 1 2, समझ गए बात? 3 1 2 सॉरी 3 1 2। इसको बोले भाई कि तुम इसे कैसे रिपोर्ट करे? 4/12 सॉरी 12/4 4/4 8/4। बताओ क्या मेरे पास? 3 1 2। तो बताओ मेरे पास क्या आ गया? बताओ भाई, अब सब आंसर तो क्या मेरे पास? ये सेम आंसर रिपोर्ट नहीं हो गया? तो जब कोई क्रिस्टल मालूम होता भाई तो हम उसके पैरामीटर प्लेन के इंटरसेप्ट रिपोर्ट नहीं करते, उनके रेशियो रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो फिर क्रिस्टल क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। वो क्रिस्टल के साइज से क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। बताओ आपको पहले पड़ गया भाई? तो क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस बेटा बोलो, तो एलिमेंट ऑफ दैट क्रिस्टल क्या हो गया? सेम रिपोर्ट नहीं हो क्या? तो अल्फा बीटा गामा भी हम सेम रिपोर्ट कर रहे हैं, दो अलग अलग साइज के हैं क्रिस्टल्स। हम अल्फा बीटा गामा के क्या, हम अल्फा बीटा गामा के भाई बताओ भाई सेम रिपोर्ट कर रहे हैं, फेस लेवल हम सेम रिपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में पैरामीटर प्लेन के इंटरसेप्ट हम क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? वो सेम। अरे भाई हम पैरामीटर प्लेन के इंटरसेप्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, उन इंटरसेप्ट का रेशियो रिपोर्ट कर रहे हैं। हम हर एक इंटरसेप्ट को भाग कर देंगे बी इंटरसेप्ट से, क्या ए इंटरसेप्ट को बी से इंटरसेप्ट से, बी इंटरसेप्ट को बी इंटरसेप्ट से, और सी इंटरसेप्ट को तो बी इंटरसेप्ट से। तो आपको क्या मालूम पड़ जाएगा कि बाकी जो एक्सिस है, बाकी जो इंटरसेप्ट है वो बी इंटरसेप्ट से कितने गुना ज्यादा, कितने गुना कम है? नहीं बताओ आपको पहले पड़ी? हाँ बताओ। आप भाई कुछ पूछ रहे थे क्या? साक्षा बेटा क्या नहीं आया? सोनिया ओके। तो मेरे ख्याल से आपको ये पल्ले पड़ गया। इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलोग्राफिक, सॉरी इन्हें हम क्या बोलते हैं बताओ भाई? अरे ये क्या था हमारे पास? ये भी मर गया, एक्सियल रेशियो। तो बेटर क्या है कि आप क्या रिपोर्ट करो? A/B, B/B और C/B। देखो मैं आपको हो गया भाई, हम वहाँ क्यों नहीं पहुँचे अभी तक? यूनिट सेल वगैरह वो सारा जो बकवास होती है भाई, यूनिट सेल के बारे में बाद में मालूम पड़ा था भाई। शुरुआत में तो जो क्रिस्टल्स हैं उनकी एक्सटर्नल ज्योमेट्री से आपने बातें हासिल की थी। शुरुआत में सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी? क्रिस्टल्स की एक्सटर्नल ज्योमेट्री से। ये बात तो कब की? बोलो भाई, जब एटम का भी ना पता था। क्या भाई? जब एटम के बारे में भी मालूम नहीं था ना, तब ये जो क्रिस्टल्स थे इनको ऐसे लेबल किया करते। सन 1700-1600 के आसपास की बात है, देख लो। 1860 में क्या था? जॉन डाल्टन का मॉडल। उससे पहले भाई वो क्या करते? क्रिस्टल में क्या बना लिया करते? अरे तो उस टाइम पे क्या करते? मैथमेटिशियंस वही क्या होते थे? फिजिसिस्ट, क्रिस्टलोग्राफर। ठीक है, क्रिस्टलोग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम, इसमें दुनिया भर के नोबेल प्राइज के अंदर अवार्ड किए गए। पता आपको इस चीज का भाई? ठीक है, आगे नहीं आपको ये? अरे बोलो। अब आप ये बताओ भाई अच्छा तो भाई, अच्छा यहाँ पर आपको वेस्ट इंडिक्स आपको मालूम पड़ गया ना भाई? अरे वेस्ट इंडिक्स क्या होती हैं कि पैरामीटर प्लेन के इंटरसेप्ट्स की यूनिट्स में किसी और प्लेन के इंटरसेप्ट्स कितने कितने आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उसकी वेस्ट इंडेक्स। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन करो इसके ऊपर, बताओ क्या क्या? ये कहता है द इंटरसेप्ट ऑफ ए क्रिस्टल प्लेन, द इंटरसेप्ट ऑफ ए क्रिस्टल फेस ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर 1A 1B एंड 3C। ये कहता है अगर पैरामीटर प्लेन के इंटरसेप्ट क्या है? ABC, तो कोई और फेस है उसी क्रिस्टल में, क्या कोई और फेस है, और वो फेस कहाँ काटता है? बोलो भाई। या तो वो काटता ही है, उसको भाई एक्सटेंड करने पर कहाँ काटता है? बताओ भाई। एक्स को कहाँ काटता है? वो पैरामीटर प्लेन के इंटरसेप्ट से एक गुना पैरामीटर प्लेन के इंटरसेप्ट की वैल्यू पे, और वाई को कहाँ काटता है?
पैरामीटर प्लेन के इंटरसेप्ट की ही वैल्यू पे। और जेडो कहाँ काटता बताओ भाई, पैरामीटर प्लेन जहाँ काटता है ना उससे 3 गुना ज़्यादा हाइट पे काटता है। तो 1B 1A 1B 3C। तो बताओ भाई इसकी वैस इंडेक्स तो क्या आएंगी, बोलो भाई, द वैस इंडेक्स विल बी, वो तो क्या आएगा 113 311 111 112, वो तो क्या आएगा 113। सिंपली क्या होंगे इंटरसेप्ट्स, आ नहीं आपको ये। तो भाई तो आप अब किसी, अगर आपको भी कोई क्रिस्टल मिल जाए तो आपके अंदर भी भाई थोड़ी बहुत एबिलिटी आई होगी, ठीक है बात, कि आप किसी क्रिस्टल की जो बाहरी सरफेस है उनको आप लेबल कर सकते हो और उसके लिए भाई एक्सियल रेशियो रिपोर्ट कर सकते हो, इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।